सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन वेबस्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, जब भी हम वर्डप्रेस के अंदर माइग्रेशन की बात करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा हेडेक हो जाता है किसी भी एक वेबसाइट को दूसरी जगह पे मूव करना। वैसे तो वर्डप्रेस के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे माइग्रेशन के प्लगइन मिल जाते हैं जो कि आपको इस प्रोसेस में करने को हेल्प करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे फ्री प्लगइन की बात करने जा रहा हूं जो कि आपकी माइग्रेशन को काफ़ी इजीली बना देगा। इस प्रोसेस को करने में, बड़ी वेबसाइट को मूव करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो मैं बात कर रहा हूं माइग्रेट गुरु की माइग्रेशन प्लगइन के बारे में, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो इस प्लगइन की खासियत क्या है, ये आपको बहुत सारे फ्री में ऐसे फीचर दे देता है जो कि बड़ी से बड़ी वेबसाइट को मूव करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। सो ये प्लगइन आपको टाइमली और फास्ट यहाँ से मूव करने का ट्राई करता है, और इसमें सबसे बड़ी जो बात है, ये सारी होस्टिंग के साथ कंपैटिबल रहता है। और इसमें आपको ना तो कोई थर्ड पार्टी स्टोरेज की ज़रूरत है, यानी कि ना तो आपको किसी FTP की ज़रूरत है, ना ही कोई गूगल ड्राइव की स्टोरेज की ज़रूरत है, यानी कि। और दूसरी बात, सारी होस्टिंग, यानी कि चाहे आप ब्लू होस्ट में वेबसाइट है आपकी, चाहे होस्टिंग करके अंदर है, दुनिया की किसी भी होस्टिंग के अंदर आपकी अगर वेबसाइट है, ये ईजी टू यूज़ आपको माइग्रेट करवा देता है। तो इसका जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी ईजी है। जैसे आपने बाकी प्लगइन यूज़ किए होंगे, फॉर एग्जांपल ऑल इन वन हो गया, WP Vivid हो गया, इन जैसे प्लगइन के साथ ये काफ़ी अच्छा है। ये अच्छा क्यों, इसको आप इसकी वीडियो में अंत में देख सकते हो कि कैसे ये माइग्रेट करता है। इसका प्रोसेस काफ़ी इजी है कंपैरिजन टू बाकी प्लगइन के साथ। और सबसे इससे बड़ी बात है, ये आपको टाइमली टू टाइमली ईमेल अलर्ट देता है, यानी कि स्टार्टिंग में भी आपको अलर्ट दे देगा जब आपका माइग्रेशन स्टार्ट होता है, और जब भी आपका फिनिशिंग हो जाता है, यानी कि अगर आप किसी दूसरे टास्क में बिजी होते हो तो आपको ये लास्ट में भी ईमेल अलर्ट कर देता है कि आपका माइग्रेशन कंप्लीट हो गया है। यानी कि आपको कोई हेडेक नहीं रहती है। ऐसे बहुत सारे प्लगइन नहीं करते हैं। बाकी फीचर आपको शायद दूसरे प्लगइन में भी मिल जाएंगे, लेकिन ईमेल अलर्ट हो गया और ये कंपैटिबल का ऑप्शन हो गया, ये काफ़ी अच्छे फीचर है इस प्लगइन के साथ। तो चलिए, ये माइग्रेशन का प्रोसेस करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने इस वेबसाइट को लिया है। इस वेबसाइट को हम मूव करेंगे एक दूसरी डेस्टिनेशन डोमेन के ऊपर या सब डोमेन के ऊपर। सो ये देख सकते हो, ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी बनी है, यानी कि 3-4 पेजेस की वेबसाइट है। इस सेम वेबसाइट को हम बिना किसी हेडेक के दूसरे सब डोमेन के ऊपर मूव करेंगे इस प्लगइन की हेल्प से। सो चलिए, इसको करना कैसे। ये हमारी लाइव वेबसाइट है और यहाँ पे मैंने एक सब डोमेन बनाया है माइग्रेट जी करके। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल फ्रेश वर्डप्रेस है। इसके ऊपर हम ये लाइव वाली वेबसाइट को यहाँ पे मूव करेंगे। तो जब भी आप किसी भी वेबसाइट को मूव करते हो, यानी कि जो आपका डेस्टिनेशन पाथ होता है जहाँ पे आप मूव करना चाहते हो, तो प्लीज़ वहाँ पे इसको बिल्कुल क्लीन रखो। चाहे आप इस प्लगइन के साथ कर रहे हो, चाहे किसी भी प्लगइन के साथ माइग्रेशन कर रहे हो। इसके साथ क्या होता है, आपका माइग्रेशन का ब्रेकडाउन करने का जो प्रोसेस होता है, वो टूटने का जो परसेंटेज रहता है वो कम हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल, मुझे इस वाले सब डोमेन के ऊपर वो लाइव वाली वेबसाइट को यहाँ पे लेके आना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके साथ जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, उसके साथ बहुत सारा बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आ जाता है, उसको आपको बिल्कुल क्लीन कर देना है। यानी कि जैसे कि मेरे पास अननेसेसरी है पोस्ट आ रही है, इसके साथ मेरे साथ बहुत सारे प्लगइन भी आ जाएंगे। जब भी मैं इसको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करता हूँ तो मैं सबको डीएक्टिवेट करके यहाँ पे डिलीट कर देना है। ये देखिए, यानी कि इसको 1 बाय 1 आपको ऐसे क्लीन कर देना। तो हम इसको यहाँ से सबसे पहले क्लीन कर देंगे इस तरीके से। इसके साथ आपको यहाँ से देख लो, उसको थीम भी नहीं हमें चाहिए। तो जितना आपको डेटा लगता है कि क्लीन हो सकता है, बिल्कुल इसको फ्रेश वर्डप्रेस की तरह यहाँ से हमें यूज़ करना है। तो हम यहाँ से बिल्कुल एक तरह से इसको क्लीन कर देंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पोस्ट, पेजेस एंड थीम ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट, या प्लगइन आते हैं सॉरी। तो मैंने उसको यहाँ से बिल्कुल ही क्लीन कर दिया। तो मैं इस डैशबोर्ड को भी बिल्कुल इस तरीके से फ्रेश यहाँ से वर्डप्रेस दिखाने के लिए इसको क्लीन कर देता हूँ। तो चलिए, अभी हमें कुछ नहीं करना, मैं सीधा अपनी लाइव वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा जहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं प्लगइन सेक्शन के अंदर आ चुका हूँ। ये देखिए, मेरी लाइव वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैं उस वाली वेबसाइट के अंदर मूव करना है। तो मैं यहाँ पे आके कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आके इस प्लगइन को सर्च करूँगा जिसका नाम है माइग्रेट गुरु। ये देखिए, इसका जो ऑथर है वो माइग्रेट गुरु ही रखा है इन्होंने। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेते हैं। तो जब भी आप इसको एक्टिवेट करोगे तो आप देखोगे हमारे सामने यहाँ पे एक ऐसा प्रोसेस आ जाता है। ये देखिए, इसका सेटिंग आता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देना है। इस ईमेल आईडी डालने से क्या होगा, आपको यहाँ से इसके नोटिफिकेशन मिलेंगे, यानी कि जब ये स्टार्ट होता है और जब ये एंड होगा। इसको करने के बाद मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे माइग्रेट पे क्लिक कर दूँगा। तो जब आप ये माइग्रेट पे क्लिक करोगे, आपको ये सीधा रीडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, जहाँ पे आपको आपकी सारी ही जितनी होस्टिंग होती हैं उन सभी के साथ ये कंपैटिबल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी स्पेसिफिक होस्टिंग के अलावा यहाँ पे अदर होस्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप अदर होस्ट पे क्लिक करोगे, इसका जो थर्ड पेज आ जाता है, वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये की मांगेगा। ये की हमें कहाँ से मिलेगी, ये हमें डेस्टिनेशन URL से मिलेगी। तो हमारा डेस्टिनेशन URL यहाँ से क्या है, हमारा डेस्टिनेशन URL है वो वाला पाथ जहाँ पे हमें वेबसाइट को मूव करना है। तो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करेंगे।
हमें इसके अंदर भी माइग्रेट नाम का गुरु का यहाँ पे प्लगइन डालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले प्लगइन को यहाँ पे सर्च कर लेते हैं इस तरीके से। इस वाले प्लगइन को यहाँ पे भी इंस्टॉल कर लेते हैं, यानी कि डेस्टिनेशन वाले यूआरएल के ऊपर, और इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेंगे। सो ये प्लगइन यहाँ पे भी एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ से हमें ईमेल नहीं डालना है, हम यहाँ से बस की लेंगे। तो जब आप डेस्टिनेशन वाले पे भी क्लिक करते हो, यहाँ पे की मिलता है, तो उस वाले की को आपको यहाँ से कॉपी करना, वापस आपकी लाइव वाली वेबसाइट के ऊपर आना है और यहाँ पे आके इस की को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। बस इतना ही प्रोसेस है, यानी कि बहुत ही ईजी इन्होंने प्रोसेस दे रखा है। एक की देते हैं जिसकी हेल्प से ये माइग्रेट करते हैं वेबसाइट को। तो मैंने यहाँ से की डाल दिया। उसके अलावा यहाँ पे आपको बताएगा कि सोर्स वेबसाइट पास प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपकी किसी भी होस्टिंग के ऊपर कोई पासवर्ड है जो कि लगा हुआ है, उसको आपको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना, आपको सीधा माइग्रेट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से माइग्रेट पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं माइग्रेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसने वैलिडेशन डिटेल निकालना स्टार्ट कर दिया। हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सो जब ये प्रोसेस को स्टार्ट करता है तो जितनी भी आपकी वेबसाइट के अंदर थीम फाइल होगी उसका जो साइज होगा यहाँ पे आपको दिखा देगा, प्लस यहाँ पे कितने टेबल्स इसके अंदर वेबसाइट के अंदर यूज हुए हैं वो यहाँ पे वो फेच कर लेगा। जब आपको ये 2 प्रोग्रेस बार कंप्लीट दिखाए, यानी कि ब्लू वाली और ग्रीन वाली, ये आपके 2 पार्ट कंप्लीट कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है, माइग्रेट साइट को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। मेरी वेबसाइट के अंदर इतनी फाइल्स है, ये आप नंबर दे सकते हो, 12,825 का नंबर है, जिसमें से इन्होंने 2,000 फाइल को भी कॉपी कर लिया है। तो ये लास्ट वाली जो प्रोग्रेस बार है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आपकी फुल वेबसाइट यहाँ पे माइग्रेट प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि माइग्रेशन का कितना प्रोसेस इजी था। मैंने सिर्फ की लिया था अपनी डेस्टिनेशन वेबसाइट में, ये दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से मैंने डेस्टिनेशन की लिया, ये मुझे लॉगिन मांग रहा है और यहाँ पे मैंने की डाला और ये मेरा माइग्रेशन यहाँ से स्टार्ट कर दे रहा है। तो हमारा यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ये थीम फाइल है, ये डेटाबेस के टेबल है। अभी ये प्रॉपर वेबसाइट को कॉपी करेगा। अगर आपकी वेबसाइट जितनी बड़ी होगी उतने सारे टेबल होंगे, और अगर जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उतना ये MB भी बड़ा होगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है। तो मैं भी इस प्रोसेस को कंप्लीट होने देता हूँ। सो दोस्तों मेरा यहाँ पे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो जब इसने इसको कंप्लीट किया है, ये देखिए, तो यहाँ पे मुझे मैसेज आ गया माइग्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली, यानी कि ये मेरा लाइव यूआरएल था और जिसके ऊपर इन्होंने माइग्रेट किया उसका भी मुझे यूआरएल दिखा दिया और उन्होंने बोला कि विजिट साइट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं एक नया टैब खोल लेता हूँ। उसके बाद इस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए। तो इसके क्या पता लगेगा, मैं इस वाली लाइव वेबसाइट को यहाँ पे रख लेता हूँ और ये देखिए ये मेरा आप यूआरएल रीड करो माइग्रेट जी करके, जहाँ पे मेरी ये वाली वेबसाइट आईडी है। ये देखिए सिर्फ मैंने की डाला था और इसने इस पूरी वेबसाइट को क्लोन कर दिया। अगर मैं बाकी पेजेस में भी जाऊँगा विदाउट कोई ब्रेकडाउन, ये सारे पेज आपको यहाँ पे चलते हुए दिखाई देंगे। ये देखिए, इसके अलावा लास्ट पेज कॉन्टैक्टस है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो भी दिखा देता हूँ आपको, ये प्रॉपर आ रहा है। ये मेरा वो वाला वेबसाइट है, डेस्टिनेशन वेबसाइट। अभी इसका मैं लाइव वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो ये देखिए लाइव वेबसाइट भी आपको यहाँ पे दिखेगा। ये बिल्कुल ही अच्छे से चल रहा है। ये देखिए अगर मैं अबाउट अस पे जाता हूँ तो अबाउट अस आ रहा है। तो अगर यहाँ पे अबाउट अस जाऊँगा तो सेम आपको यहाँ पे भी वेबसाइट दिखा देगा। तो ये इजी टू यूज़ है। मैंने बहुत सारे वैसे माइग्रेशन के प्लगइन यूज़ किए हैं। अगर हम आपको इसका रिव्यू अच्छे से पूरा होनेस्टी से बताऊं तो मुझे इसका काफ़ी अच्छा प्रोसेस लगा, बहुत इजी टू यूज़ है। सिर्फ की डालने से ये बड़ी वेबसाइट को बिना ब्रेकडाउन में आपको माइग्रेट करने में हेल्प कर देता है। यानी कि मैंने आपके सामने पूरा यहाँ पे प्रोसेस करके दिखाया। तो ये देखिए बिना कोई ब्रेकडाउन हुए हमारी वेबसाइट यहाँ से लाइव हो गई है। इसमें मुझे 5 से 7 मिनट लगेंगे इस वेबसाइट को लाइव करने में, क्योंकि मेरी वेबसाइट 300 प्लस MB की थी। अगर आपका 1 से 2 GB या उससे भी बड़ी वेबसाइट है, 10 GB 200 GB, ध्यान रखिए बाकी 10 प्लस GB के लिए आपको माइग्रेट करने के लिए ऑल इन वन जैसे प्लगइन आपको कुछ प्रीमियम प्लगइन लेने पड़ते हैं या उनकी एक्सटेंशन लगती है। लेकिन इस वाले प्लगइन में आपको क्या करना है, सिर्फ फ्री में माइग्रेट करने के लिए की डालना है फ्री में, और ये आपकी बड़ी से बड़ी वेबसाइट को हैंडल कर सकता है, वो भी बिना ब्रेकडाउन किए। तो आप इस वाले प्लगइन का जरूर यूज़ कर सकते हो माइग्रेशन के लिए। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। अभी क्या करना है, देखिए हमारा यहाँ से माइग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। हम वापस चलेंगे हमारी डेस्टिनेशन वेबसाइट के ऊपर। तो आपको यहाँ पे आके एक सेटिंग जरूर करना है। ध्यान रखिए जब भी हम माइग्रेट करते हैं आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है। जब भी हम माइग्रेट करते हैं आपका जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है आपकी लाइव वाली वेबसाइट का चलता है, यानी कि जो भी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया होगा इस सब डोमेन के ऊपर वो वाला यूज़र नेम पासवर्ड नहीं चलेगा। मुझे इसके अंदर वो वाला यूज़र नेम पासवर्ड डालना होगा जो कि लाइव के ऊपर चल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको एक बार ऐसे, सो दोस्तों मैंने यहाँ पे लाइव वाला यूज़र नेम जो पासवर्ड था अपनी डेस्टिनेशन यानी कि सब डोमेन के ऊपर उसको डाल दिया और वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। ध्यान रखिए मैंने इसके अंदर एक और पॉइंट नोटिस किया, वो है क्लोन का। मैंने अपनी लाइव वाली वेबसाइट के ऊपर एक
सिक्योरिटी लगा रखी थी WP हाइड की, यानी कि यूआरएल को हाइड कर रखा था। अगर मैं WP एडमिन डालता था उसके साथ ये लॉगिन नहीं हो रहा था, उसने अपनी ही उस सिक्योरिटी लेयर को भी यहाँ पे ऐड ऑन कर रखा है। तो यानी कि ये प्रॉपर क्लोन करता है, प्लगइन टू प्लगइन, टेबल टू टेबल। ये बहुत ही एक अच्छा यहाँ से मुझे फीचर लगा इसके बारे में। तो आपको दो सेटिंग करनी है। पहली तो माइग्रेशन के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड आपकी लाइव वाला यूज़ करना है। दूसरा, ये प्रोसेस हमेशा ही करना है, चाहे आप इस प्लगइन के साथ माइग्रेट कर रहे हो, चाहे जब भी माइग्रेशन आप करते हो, आपको सेटिंग में जाना है, परमल लिंक के अंदर जाना है। आपको जो आपके परमल लिंक है उसको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कैसे होता है, मैं प्लेन पे क्लिक करूंगा, इसको सेव कर दूंगा, उसके बाद दोबारा इसको मैं पोस्ट नेम पे लेके जाऊंगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। इससे क्या होगा, जितने भी इसके अंदर यूआरएल होंगे वो एक बार रिफ्रेश हो जाएंगे। तो आपके जो अगर तो ये तो छोटी वेबसाइट है, कई बार हमारी इंटरनल लिंकिंग इतनी होती है, बहुत सारे यूआरएल होते हैं, वो इसको रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। तो ये प्रॉपर क्लोन कर देगा। अगर मैं इसको आप यहाँ से करके दिखाऊंगा, टाइटल टू टाइटल, टेबल टू टेबल, सारी चीज़ें इसने क्लोन की है। इवन मैं तो उसमें सरप्राइज था, इसने क्लोनिंग करके मुझे वो सिक्योरिटी लेयर भी दी है, बाकी मुझे माइग्रेशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो हमारी ये प्रॉपर वेबसाइट इस माइग्रेशन के साथ कंप्लीट हो चुकी है। चलिए, माइग्रेट का प्रोसेस हो चुका है। अभी मैं इसका नेक्स्ट फीचर बताता हूँ, ईमेल नोटिफिकेशन का, वो कैसे आपको दिखाई देता है। सो दोस्तों, याद होगा मैंने स्टार्टिंग में एक ईमेल डाला था, इस वाले ईमेल को यूज़ किया था अपनी लाइव वेबसाइट के ऊपर जब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे थे। तो जब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे थे, ये देखिए 80 मिनट्स अगो, तो मुझे ये ईमेल आ गया था कि आपका जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है। और जब मैंने इसको प्रोसेस को कंप्लीट किया तो मुझे प्रमोशन के अंदर जाके स्पॉट नाम से आपको एक और ईमेल आएगा जिसमें आपको ये बता देगा, ये देखिए 12 मिनट्स को, यानी कि यहाँ पे एक ईमेल हमें सेकंड ईमेल मिला है फिनिश वाला। कितनी MB की वेबसाइट थी, 300 प्लस थी बिल्कुल। उन्होंने बताया कि हमारा जो माइग्रेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यानी कि ईमेल नोटिफिकेशन भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस माइग्रेशन को लैपटॉप पे या कहीं पे करते हो और आपका ईमेल मोबाइल में चल रहा है तो आपको ये नोटिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से दे देगा। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। यानी कि 2-3 अच्छे फीचर हैं इसके। एक तो 10 GB प्लस वेबसाइट को आजकल मूव करने के लिए आपको प्रीमियम प्लगइन लगते हैं जो कि ये फ्री में दे रहा है। दूसरा, आपको यहाँ पे बिल्कुल ईमेल नोटिफिकेशन अलर्ट दे रहा है टाइम टू टाइम, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये बिना ब्रेकडाउन के माइग्रेट करने में आपको हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है माइग्रेट करने के लिए। जैसे आप बाकी प्लगइन को यूज़ करते थे, मैं तो चाहता हूँ आप इसका भी यूज़ कीजिए माइग्रेशन करने के लिए, जो कि आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा और आपकी बाकी बड़ी वेबसाइट को हैंडल करने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। सो कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलता हूँ ऐसी किसी यूजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।